हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मनीषा शर्मा और आपका अपने चैनल पीआरटी तैयारी पर बहुत बहुत वेलकम है। तो देखो, ये जो वीडियो है वो उन लोगों के लिए है जिनका केवीएस में सिलेक्शन नहीं हुआ, ठीक है, या कहीं भी सिलेक्शन नहीं हुआ, या वो तैयारी कर रहे थे, केवीएस का इंटरव्यू अच्छा नहीं गया, एग्जाम नहीं गया, जो भी XYZ, ठीक है। तो मेरा मैसेज उनके लिए है। तो अभी थोड़े दिन से मेरे पास कुछ बच्चों के मैसेजेस आए जो तैयारी कर रहे थे कि मैम, मैंने एग्ज़ाम दिया था, मेरा तो इंटरव्यू भी बहुत अच्छा गया था। कुछ लोग DSSB स्पेशल एजुकेटर की तैयारी कर रहे हैं हम। तो दे आर सो डीमोटिवेटेड कि मेरा एग्ज़ाम तो अच्छा था, मेरा इंटरव्यू भी बहुत अच्छा गया, उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया वैसा किया, या मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा। तो देयर वर लॉट ऑफ नेगेटिव थॉट्स इन देयर माइंड। तो वो चीज़ मुझे बहुत डिसअपॉइंटिंग लगी, बहुत दुख हुआ मुझे उनके सिचुएशन पर कि दे आर फीलिंग सो बैड एंड देयर इज नो वन टू शेयर विद। तो सबसे पहली बात तो, अगर आपके साथ कुछ भी ऐसा है तो आई एम ऑलवेज देयर, यू कैन ऑलवेज टेक्स्ट मी, ठीक। दूसरी चीज़, आपको मैं एक चीज़ बताती हूँ। अभी रिसेंटली मैंने एक चीज़ पढ़ी भी और सुनी भी कि जब हम पास्ट में ही रहते हैं ना, तो वो है मोड ऑफ एरोगेंस। देखो, पास्ट जो है वो चला गया, आपका केवीएस का एग्जाम हो गया, आपका रिजल्ट आ गया, इंटरव्यू हो गया, सिलेक्शन हो गया, अब आप उसका कुछ भी नहीं कर सकते। और आप देखो, सबसे पहले हम है, हमारी जिंदगी है, और हम जो चीज हो गई उसके लिए रो नहीं सकते बैठ के कि उसी के ऊपर ही रोए जा रहे हैं, अपने आप को कोसे जा रहे हैं, उसका कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो उसको पास्ट में ही छोड़ दो, जो हो गया वो हो गया। सबसे पहले अपने अंदर एक्सेप्टेंस लाओ कि भाई मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, और उससे सीखो। जब भी पास्ट में आपके साथ कुछ भी गलत हुआ है, ठीक है, कोई भी सिचुएशन है, ये तो फेलियर है, तो सबसे पहले आपको एक्सेप्ट करना सीखना है कि हाँ भाई, मेरे साथ हुआ है ये, मैं फेल हो गई हूँ, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है, मेरा इंटरव्यू अच्छा नहीं गया, या कुछ भी हुआ, आई डोंट नो, मैं मान के चल रही हूँ मेरी कमी थी, मेरे से अच्छे से परफॉर्म नहीं हो पाया, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, ये तो आपको मानना है, ठीक है। उसके बाद आपको थोड़ा सा तसल्ली से सोचना है कि आप इससे क्या सीख सकते हैं, और आपको अपने फ्यूचर की तरफ ध्यान देना है, और फ्यूचर में आपको क्या करना है उसको सोच के प्रेजेंट में एक्शन लेना है। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है? कि पास्ट को आपको ड्रॉप कर देना है, पास्ट चला गया है, वो सिर्फ हमारे माइंड में है, सच में नहीं है, सच में नहीं है। आपको वो नहीं सोचना है। आपको अपने आप, मतलब आप देखो, एक लड़की है जिसकी शादी हो रही है, ठीक है, और वो इस चीज के थॉट में दुखी है। मैं समझ रही हूँ, मैं हर फीलिंग को समझती हूँ, मैं ये नहीं बोल रही कि मुझे वो पेन नहीं समझ आ रहा है, मैं समझ सकती हूँ। आई हैव ऑल्सो फेल्ड अ डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग्स। मैंने भी वो सब चीजें देखी हैं, ऐसा नहीं कि मैंने कभी कुछ ऐसा देखा नहीं है, ठीक है। तो मैं वो चीजें समझ रही हूँ, मैं भी खूब रोई हूँ। बट मैंने जितना अपनी लाइफ में सीखा है कि क्राई फॉर वन डे, रोना रो, पूरा दिन रो, आराम से बैठ के रो, जब तक तुम्हारा सर दर्द ना हो रो, आराम से रो, रो के कुछ मिल जाए तो मुझे बताना। कोई कुछ नहीं मिलता, बट ये है, आपको भारीपन होगा, दिल टूटा होता है, मेहनत की है, ऑब्वियसली बात है, रिजल्ट नहीं मिलता, दुख होता है। बट आप सिर्फ एक दिन रो, एक ही दिन आपको वो चीज, उस पर अपने आप को कोसना है, गालियां देनी है, जिसको जो करना है करो, बट गिव इट एन आउटलेट। उसको आउटलेट देके अपने आप को समझाओ कि इसमें मेरी कमी थी, क्या क्या मेरी कमी रही, किसको मुझे इंप्रूव करना, तसल्ली से बैठ के सोचो और लिखो, ठीक है। और फ्यूचर पे ध्यान दो। देखो, आई ऑलवेज बिलीव कि अगर आप फेलियर से डर के, हताश होके, निराश होके रुकोगे नहीं और आगे फोकस करते रहोगे। देखो, अगर केवीएस का एग्जाम क्लियर हुआ है तो ये तो अपने आप में अचीवमेंट है ना, कि आपने रिटर्न क्लियर कर लिया। तो ये तो आपके कॉन्फिडेंस बिल्ड करने वाली बात है कि हाँ, पढ़ने में तो ठीक चल रहा हूँ मैं, एग्जाम तो क्लियर हो रहे हैं, तो मतलब थोड़ी सी मेहनत की और जरूरत है मुझे। अगर इंटरव्यू में भी नंबर कम रह गए, या तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट अटेम्प्ट, क्या हो गया, इस बार नहीं हो अगली बार हो जाएगा, या कहीं और कुछ सोचो। कई बार अगर हमें चीजें नहीं मिल रही हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान ने मना ही कर दिया कि तो मैं दूंगा ही नहीं मैं। कई बार उससे बेटर चीजें सोची होती है भगवान ने, ठीक है। मैं आपको बताती हूँ, जो AEES का एग्जाम होता है, एटॉमिक एनर्जी वाला, तो वो मेरा एग्जाम बहुत बहुत ही अच्छा गया था। मेरे 60 में से 59 नंबर थे, आप सोचो, 60 में से 59, 100 मार्क्स का कुछ होता तो उसमें से 96 प्लस बन रहे थे मेरे, ठीक है। मैं इतनी खुश थी कि मेरा एग्जाम इतना अच्छा गया, इतना अच्छा गया, मैं इतनी खुश। लेकिन पता नहीं मुझे क्या गड़बड़ घोटाला हुआ, उन्होंने क्या किया, मेरे को तो वो अब तक फ्रॉड लगता है, मैं लिटरली बता रही हूँ, मुझे नहीं पता क्या है क्या नहीं, मेरे को तो लगता है, रियलिटी क्या है आई डोंट नो। तो तुम, मतलब मैं इतना रोई, इतना रोई कि
मेरा तो एग्ज़ाम इतना अच्छा गया था, फिर भी अब देखो मेरे हाथ में क्या था? एग्ज़ाम देना था। पर रिज़ल्ट उन्होंने क्या करा, क्या फ्रॉडपंती करी, आई डोंट नो। बट मैं सिर्फ़ एक दिन रोई, जितने एफर्ट्स डाल सकती थी, आरटीआई डालना, उनको मेल करना, वो मैंने सब कुछ किया। बट आफ्टर दैट, और एईएस से कहाँ पोस्टिंग मिलती मुझे? जो उनके 9 सेंटर्स हैं राजस्थान वगैरह वगैरह, ठीक है, क्या होता? लेकिन मैंने सोच लिया कि भाई कोई बात नहीं, मैं दिखाती हूँ करके मेहनत कैसे होती है। नहीं दे रहे नौकरी तो मत दो, तुम नहीं दोगे तो मुझे नौकरी नहीं मिलेगी क्या? मैं अपनी तैयारी करती रही, मैं एसएससी की तैयारी कर रही थी और मैं एसएससी की ही तैयारी करती रही। बीच में ये डी ट्रिपल एस बी और केवीएस आए, मैंने इनका एग्जाम शिद्दत से मेहनत से दिया। और मैं तुम्हें सच बताती हूँ, मैं लिटरली केवीएस की तैयारी कर रही थी कि भाई मुझे घर से निकलना है, क्योंकि आई वॉज लाइक मेरे को नहीं रहना, मतलब मैं ऐसे हो गई थी, पढ़ पढ़ के थक गई थी, परेशान कि नहीं मेरे को अब। तो आप ये देखो कि वहां पर अगर सिलेक्शन हो जाता तो मैं तो वहां जाके मुंबई में या राजस्थान या यूपी जहां भी मेरी पोस्टिंग होती, तो फिर थोड़ी मैं सोचती कि मैं अब डी ट्रिपल एस भी कर लूँ या केवीएस कर लूँ, नहीं। लेकिन भगवान ने मुझे वो चीज़ नहीं दी, क्योंकि आगे केवीएस और डी ट्रिपल एस भी दोनों के एग्जाम आने वाले थे। और अगर वो हो गया होता तो मैं उतनी शिद्दत से मेहनत नहीं कर पाती जितना मैंने वो की। तो आई ऑलवेज बिलीव, अगर आपका कहीं सिलेक्शन नहीं हुआ है तो मेहनत करो, क्या पता कुछ आगे अच्छा सोचा हो भगवान ने, ठीक है? तो बुरा मत मानो और अपने आप को कोसो मत। जो हो गया उसको साइड में कर दो, अब उससे सीखो क्या आप अच्छा कर सकते हो और मेहनत करो ऑनेस्टी से और लगे रहो। अब तुम ये सोचो कि भगवान ने ये नहीं किया, कुछ अच्छा सोचा होगा पर मेहनत नहीं कर रहे, तो मैं वो नहीं बोल रही हूँ। मेहनत करनी है, उससे डबल मेहनत करनी है पहले से। जो गलतियां की हैं उनको सुधारना है। और इम्पॉर्टेंट चीज, अपने आप को कोसना नहीं है। आप यहाँ तक आए हो, बहुत मेहनत करके पहुंचे हो, एग्जाम भी क्लियर किया है, ठीक है, और इंटरव्यू भी फेस किया है, तो यहाँ कोई ऐसे ऐरा गहरा नत्थु गहरा तो नहीं आ रहा। तो अपने आप को तो कोसना ही नहीं है। मेरी बात समझ आ रही है? एक और इम्पॉर्टेंट चीज मैं बता रही हूँ कि विश्वास बहुत बड़ी चीज होती है और पॉजिटिव थॉट्स बहुत बड़ी चीज होती है। एक होता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है? तो एक बुक है रोंडा ब्रायन की, उसका नाम है द सीक्रेट। वो मैंने पढ़ी बाद में है, लेकिन मैं उसको पहले से ही अप्लाई कर रही हूँ, वो मुझे नहीं पता था कैसे, ठीक है? तो मैं आपको बताती हूँ कि देखो लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहता है कि जैसा आप सोचते हो वैसी ही चीजें आप अपनी लाइफ में और अट्रैक्ट करते हो। जितना नेगेटिव सोचोगे बोलोगे उतना लाइफ में आपका और अट्रैक्ट होगा। तो प्लीज नेगेटिव थॉट सोचना बंद कर दो। जो हुआ है बहुत अच्छा होता है, आपको नहीं पता चलता, बाद में पता चलता है, ठीक है? तो बिल्कुल बुरा मत मानो, आगे देखो फ्यूचर में और मेहनत करो, और जितनी मेहनत कर सकते हो करो। और अगर जॉब, जो देखो, ये मेरे को लगता था पहले, लेकिन मुझे अब भी समझ आता है कि जॉब हमारी जिंदगी नहीं है। जॉब हमारी जिंदगी नहीं है कि उसके पीछे हम अपना जीवन का सारा सुख चैन छोड़ के बस जॉब पे ही रोते रहे कि जॉब नहीं लगी मेरी जॉब। अरे देयर आर सो मेनी अपॉर्चुनिटीज, खोल के देखोगे ना। हाँ मुझे पता है कि मेरी लग गई इसलिए मैं आपको बोलोगे, आप आसानी से बोल रहे हो, लेकिन मेरे को लगता है लाइफ से इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर मेरी नहीं भी लगती ना तो मैं मरती ही नहीं, ठीक है? अपने आप को पूरा टाइम कोसती नहीं रहती। हमने मेहनत की, नहीं लगी तो कोई बात नहीं, हम कुछ और सोचेंगे, ठीक है? पहली बात तो मैं यही बोलूंगी कि मेहनत करते रहो और डबल मेहनत करो। अपने आप को कोसना बंद कर दो, क्योंकि जैसा तुम सोच बोलोगे अपने आप को और सच होती चल जाएंगी चीजें, और तुम चीजें भी वैसे ही देखोगे। तो जिसको भी नहीं पता लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, तो द सीक्रेट मूवी इन हिंदी उसको देखना, काफी आपको चेंज आएगा। और ऐसी कुछ कुछ चीजें मैं आपको बताऊंगी कि मैंने अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे पर्सनल जो चीजें कोई बताता नहीं है वो मैं आपसे शेयर करूंगी कि बहुत, कि पढ़ने के अलावा बहुत सारी चीजें होती हैं जो इंसान को अपने साथ करनी होती है। सबसे इंपॉर्टेंट तो अपने आप को पूरे टाइम पॉजिटिव रखना है, ठीक है? उस चीज को इमेजिन करना है जो नहीं हुई है। मेरी जब जॉब नहीं लगी थी ना, मैंने फर्स्ट डे से ऐसे इमेजिन किया है मेरी जॉब लगी तो मैं कैसा फील करूंगी। ये भी एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक है, मुझे नहीं पता थी। मैं हमेशा जो है ना, जैसे ही फ्री होती थी मैं हमेशा इमेजिन करती रहती थी, जब मेरी जॉब लग जाएगी ना मैं ऐसे रेडी होके जाऊंगी, ऐसे पार्टी होगी ना तो मैं ऐसे डांस करूंगी, जब मेरा सिलेक्शन हो जाएगा ना, जिस दिन रिजल्ट आएगा मैं ऐसे डांस करूंगी। और एक्चुअल में जिस दिन मेरा रिजल्ट आया मैं रो रही थी खुशी के मारे, ठीक है? तो मैं उस दिन कोई डांस वांस नहीं कर रही थी, मैं ऐसे सोचती थी जब मेरा सिलेक्शन हो जाएगा ना मैं क्लब व्लब में जाऊंगी, डांस करूंगी अपने दोस्तों के साथ। ना तो मेरे दोस्त है, ना मैं आज तक क्लब में गई। बट तुम्हें किससे इमोशंस फील हो रहे हैं, किससे तुम मोटिवेट हो रहे हो, ठीक है? वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पॉजिटिव रहो और अच्छा सोचो, जो तुम चाहते हो सिर्फ उस पे फोकस करो, जो नहीं चाहते उस पे मत फोकस करो, क्योंकि वेयर द फोकस गोज एनर्जी गोज, जहां पे फोकस जाएगा वहीं एनर्जी जाएगी, ठीक है? तो और भी चीजें मैं बताऊंगी, पर मैं ये पहले बोलूंगी कि द सीक्रेट मूवी जो है
लॉ ऑफ अट्रैक्शन की हिंदी में, उसको जाके देखो। उसके बाद मुझे कमेंट करके बताना कि आपको कैसा लग रहा है और क्या क्या आप अपने साथ गलत कर रहे हो। नेगेटिव नहीं होना है अपने। और एक और चीज़ इंपॉर्टेंट, जो भी आप फील कर रहे हो, जो भी आपके दिमाग में चल रहा है, वो सब कुछ एक कॉपी में लिखो। सब कुछ लिखो, हाथ से, पेन से नहीं, लिखो जो आ रहा है। मतलब तुम्हें रोना आ जाए उसको लिखते लिखते, पर लिख दो। और उसके बाद तुम्हें बहुत हल्का फील होगा। और ऑब्जेक्टिवली लिखना भी, हाँ मुझे ऐसा फील हो रहा है, ऐसा फील हो रहा है, ऐसा फील हो रहा है। और उसके बाद देखना कि लाइफ में क्या तुम्हें कुछ मिला ही नहीं, अच्छी चीजें भी मिली होंगी। ठीक है, तो आपको ये करना है। मूवी देखनी है आपको, द सीक्रेट इन हिंदी बाय रोंडा ब्रायन। ठीक है, और उसको मूवी को देखना, और फिर आपको लगेगा कि मैजिक वर्क करता है। और मैं आपको मैजिक पे ये जो चीज़ें है ना, इस पे मैं और भी चीज़ें शेयर करूंगी कि मेरी लाइफ में तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी चल रही हैं। ठीक है, तो आप कैसे करो। सबसे इंपॉर्टेंट मैं चीज़ बोल चुकी हूँ, अपने आप को कोसना बंद कर दो, आगे फोकस करो, पीछे से सीखो, आगे फोकस करो। और प्लीज़ नेगेटिव नहीं होना है, नेगेटिव होके कुछ नहीं मिलेगा। अपनी तैयारी पे फोकस करो। ठीक है, तो अगर आपको कुछ भी डाउट हो, कुछ भी मन में मैसेज हो, कुछ भी फीलिंग हो, तो आप मुझे टेलीग्राम पे या इंस्टाग्राम पे पर्सनली मैसेज कर सकते हो। आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। अगर आपको कुछ और बोलना है तो वो भी आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो। ठीक है, तो अपनी तैयारी अच्छे से करते रहो, ऑनेस्टी से, बिल्कुल शिद्दत से अपने गोल्स के लिए मेहनत करो, आपको 100% सिलेक्शन मिलेगा। ठीक है, ओके, बाय बाय, गुड